हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर। एग्ज़ाम एकेडमी आप सभी के लिए भारत के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट पर जो भी रिक्रूटमेंट आता है उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता है। तो गाइस, आज हम इस वीडियो के माध्यम से नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आए हुए रिक्रूटमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये जो रिक्रूटमेंट है वो रामानुजन कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है, यहाँ से निकलकर आया हुआ है। परमानेंट पोस्ट है नॉन टीचिंग के लिए, जिसके लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में मेंशन है परमानेंट नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ द कॉलेज। तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। नॉन टीचिंग के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट की संख्या क्या है और फॉर्म को फिलअप करने का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है। तो इन सभी चीज़ों को डिटेल्स में समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके के जितने भी नॉन टीचिंग के पोस्ट भारत के विभिन्न यूनिवर्सिटियों में आते रहते हैं उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक समय समय पर मिलता रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन सब्जेक्ट में यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है, यानी जिस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है उसके बारे में यहाँ मेंशन है। जो पे स्केल यहाँ पर रखा गया है वो भी यहाँ बताया गया है। एज लिमिट भी रखी गई है, पोस्ट की संख्या और कैटेगरीज वाइड जो पोस्ट हैं वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है। कुल टोटल एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है, जो कि जनरल कैटेगरीज में ये पोस्ट रखा गया है। यहाँ पर एज लिमिट 35 ईयर्स रखा गया है और जो पे स्केल है वो 10 लेवल का पे स्केल यहाँ पर रखा गया है। काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो हमारा जो अगला जो रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है वो असिस्टेंट प्रोफेसर, वो जूनियर असिस्टेंट के लिए निकल कर आया हुआ है। यहाँ पर भी एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। 27 साल यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है। एमटीएस लेबोरेटरी अटेंडेंस जो साइकोलॉजी के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। 30 साल यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है और एक पोस्ट पर यहाँ रिक्रूटमेंट मांगा गया है। वहीं एमटीएस लेबोरेटरी अटेंडेंस जो स्टैटिक्स के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है और एमटीएस लाइब्रेरी अटेंडेंट्स के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। 3 पोस्ट रखे गए हैं लाइब्रेरी अटेंडेंस के लिए और एक पोस्ट रखे गए हैं लेबोरेटरी अटेंडेंस के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है रेगुलर पोस्ट पर, वो 7 सीटों के लिए रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है, जिसको अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इस कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा। www.ramanujancollege.ac.in पर आप लॉगिन करके यहाँ पर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो क्वालिफ़िकेशन और डिटेल्स है उसे आप इस वेबसाइट से, कॉलेज की वेबसाइट पर विजिट करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है उसमें हर एक पोस्ट के लिए अलग क्वालिफ़िकेशन रखा गया है। जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना ज़रूरी है और साथ ही साथ मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना ज़रूरी है। अगर या फिर इसके समकक्ष आपके पास कोई डिग्री हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और उसी के साथ आप लोगों के पास कम से कम 3 साल का सुपरविजिटरी एक्सपीरियंस मांगा गया है या उसके समकक्ष का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर ग्रुप बी पोस्ट के लेवल का होना चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशन या टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस आदि चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं आपके एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन के लिए। और साथ ही साथ एलएलबी और एमबीए और सीए, आईसीडब्ल्यूए और एमसीए और एमफिल पीएचडी क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखे गए हैं। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास 10+2 का जो सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। साथ ही साथ आपके पास जो टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट
इन इंग्लिश में होना ज़रूरी है और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में होना ज़रूरी है। इसका एक सर्टिफिकेट होता है, वो आप लोगों के पास है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट्स के लिए। एमटीएस के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, चाहे आप साइकोलॉजी के लिए या स्टैटिक्स लैब के लिए, उसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है 10th क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर रखा गया है, 10th क्लास का। साइंस सब्जेक्ट में अगर आप हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और लाइब्रेरी अटेंडेंस के लिए भी आप लोगों के पास 10th का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। सैलरी जो है यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। सैलरी के लिए आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से ही चेक करना पड़ेगा, वहाँ पर ही इसकी सैलरी मेंशन की गई है। एप्लीकेशन करने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है उसमें जनरल, EWS और OBC के लिए 1000 रुपये, SC ST फीमेल और PWD के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। तो अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप रामानुजन कॉलेज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां से इस फॉर्म को अप्लाई कर लें। तो गाइस, इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।